नमस्कार दोस्तों, एनसीआरबी के आंकड़े साल 2022 में भारत में कुल 13,044 स्टूडेंट ने आत्महत्या कर जीवन का अंत कर दिया। इनमें 6930 लड़के और 6113 लड़कियां शामिल है। किसी परीक्षा में असफल होना या कम नंबर लाने का दबाव बच्चों की जान तक ले सकता है। बीते कुछ महीने में अलग अलग राज्य बोर्ड के रिजल्ट निकले थे। इनमें से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का परिणाम 13 मई को आया था। परिणाम निकलने के बाद जहाँ कुछ परिवार के भीतर खुशी की लहर थी क्योंकि उनके बच्चे ने अच्छे नंबर से अपनी बोर्ड की परीक्षा पास की थी, वहीं कुछ चेहरे उतरे नजर आए क्योंकि जिन अंकों की कल्पना उनके परिवार ने की थी उनके बच्चे उतने अंक नहीं ला पाए। औरैया जिले के अजीत मल के जगन्नाथपुर गांव में रहने वाले सक्षम भदौरिया ने इस बार कक्षा 12 की परीक्षा अच्छे नंबर से पास की। मैं अपने रिजल्ट से बहुत खुश हूँ। अपनी कोचिंग में मेरे सबसे अच्छे नंबर आए, लेकिन स्कूल में मेरा 10वां स्थान है। सक्षम ने आगे कहा, जब मुझे अपना नंबर पता चला तो मुझे बहुत खुशी हुई और मेरे माता पिता भी बहुत ज्यादा खुश हो गए, लेकिन जैसे उनके पिता उनके साथ बच्चों के रिजल्ट का पता चला तब उनके चेहरे उतर गए और परिणाम वाले दिन उन्होंने सक्षम से उत्साह से बात नहीं की जैसे वो किया करते। जब गांव कनेक्शन ने सक्षम की मां से बात की और उनसे पूछा कि आपके बेटे ने रिजल्ट से खुश है, तो उनका जवाब था, हाँ नंबर तो ठीक है, उनके नंबर से ज्यादा आए, लेकिन गलती हमारी ज्यादा है। हम ज्यादा ध्यान बच्चों पर नहीं दे पाते हैं। यह मामला सिर्फ एक घर तक सीमित नहीं है। अंकों के इस खेल में कई बच्चे आगे निकल पाते हैं और कई बार उनके माता पिता का व्यवहार उन पर दबाव डालता। कई बार यह दबाव इतना ज्यादा होता कि यह मानसिक प्रताड़ना का रूप ले लेते हैं। कुछ बच्चे तो इसे झेल जाते हैं, लेकिन कुछ इस मानसिक तनाव के चलते अपना दम तोड़ देते हैं। एनसीआरबी के आंकड़े के अनुसार साल 2022 में भारत में कुल 13,044 स्टूडेंट ने आत्महत्या कर अपने जीवन का अंत कर दिया। इनमें 6930 लड़के, 6113 लड़कियां शामिल है। वहीं इस आंकड़े में 18 वर्ष से कम आयु के 548 लड़के और 575 लड़कियां शामिल है। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं, लेकिन सच है। सोचिए वह मानसिक दबाव कितना ज्यादा होगा जिसके सामने अपना जीवन समाप्त करना बच्चों को आसान लगा। ऐसे समय पर जब समाज आपके बच्चे को अंकों की कसौटी पर तौल रहा है, लोगों ने जब उनका साथ छोड़ दिया, तब रेटिंग एक ऐसे हौसले का काम करती है जो इसे मुश्किल दौर में आपके बच्चों को मजबूती दे सकती है। अच्छी परवरिश और मुश्किल वक्त में अपने बच्चों के साथ खड़े रहने बच्चों के लिए कई एक जादुई दवा की तरह काम करती है। लोगों ने जब उनका साथ छोड़ दिया तब परिवार एक हौसले के काम करती है जो इस मुश्किल दौर में आपको बच्चों को मजबूती दे सकती है। अच्छी परवरिश और मुश्किल वक्त में अपने बच्चों के साथ खड़े रहने बच्चों के लिए एक जादुई दवा की तरह काम करती है। डॉक्टर नेहा आनंद, जो कि एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने गांव कनेक्शन से बताया, बच्चों फूल की तरह होते हैं। हर फूल की अपनी अलग खुशबू और अलग रंग होता है। जैसे फूल चाहते हैं कि उनकी खासियत बरकरार रहे, वैसे ही हर बच्चा चाहता है कि उसकी खासियत बरकरार रहे। डॉक्टर नेहा ने अच्छे परिवार के कुछ तरीके बताए हैं। जो भी व्यवहार आप बच्चे में देखना चाहते हैं उसे सराहें। यदि आप उस व्यवहार को बार बार सराहते हैं तो व्यवहार दोबारा स्थापित हो जाता है और आपका बच्चा अपने में खासियत यानी ताकत ढूंढने लगता है। जैसे ही बच्चा प्रेरित होता है, वह बार बार आपके स्वीकृति के लिए वह अच्छा व्यवहार दिखाता है। अपने बच्चे के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं। पेरेंट्स के लिए थोड़ा मुश्किल है, पर आप इसे कर सकते हैं। बच्चे के साथ समय बिताना उतना ही जरूरी है जितना कि बच्चे के लिए पोषण। अगर आप बच्चे के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताते हैं तो कोई भी दूसरी चीज आपके समय और प्यार को बदल नहीं सकती है। बच्चों के सबसे पहले रोल मॉडल उनके पेरेंट्स होते हैं, जो हमेशा याद रखेंगे कि आपके बच्चे हमेशा आपको देख रहे हैं। अगर आप गुस्सा करते हैं तो आपके बच्चे वही व्यवहार दोहराते हैं। हमेशा ध्यान रहे, कभी भी यदि आप गुस्से में हैं तो अपने बच्चे के सामने बहुत गुस्सा ना दिखाएं। यह उनके लिए आक्रामकता के दरवाजे खोल रहा है। ध्यान रहे, सतर्क रहे और जागरूक पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने व्यवहार, आवाज और शब्दों पर विचार करें। सबसे अहम टिप यह है कि आपके बच्चे आपका संवाद कितना अच्छा है। कई बार आप पेरेंट्स को लगता है कि यह तो समझ आ जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी क्या अपेक्षा है, बच्चों से क्या उम्मीद है, कौन से व्यवहार जो आपको बच्चों से नहीं चाहते हैं, यह सब बच्चे के साथ बैठकर संवाद करें। उससे बताएं कि यह व्यवहार क्या सही है, क्या गलत है और इसका तर्क क्या है। बच्चों को अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करें। आप पूछ सकते हैं कितने छोटे बच्चे अपनी समस्याएं कैसे सुलझाएंगे। विश्वास करें, इसे जल्दी शुरू करें। अगर आप बचपन से ही बच्चों से सवाल करेंगे आपके हिसाब से इस समस्या का समाधान क्या होना चाहिए, तो बच्चों में आप रचनात्मक सोच भी विकसित कर रहे हैं। बच्चे बचपन से ही समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश करेंगे। एक बार आजमा कर देखेंगे। आप बच्चों के सामने जितना ज्यादा खुश रहेंगे, मुस्कुराएंगे, बच्चे आपकी ऊर्जा पर प्रतिक्रिया देंगे। यदि आप दुखी रहते हैं तो बच्चे भी वही भावनाएं और ऊर्जा दोहराते रहेंगे। ये सुझाव आपके बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य और समग्र विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब समाज और शिक्षा प्रणाली बच्चों पर दबाव डाल ही रहे हैं तो माता पिता का समर्थन और सकारात्मक पेरेंट्स ही उन्हें मजबूत बना सकती है। दोस्तों,
दोस्तों अगर ये नॉलेज अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जी धन्यवाद।